हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैकेज पर। और मैं आज आपके लिए जीके के मोस्ट 100 जीके क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आर्मी में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर्स आर्मी के क्वेश्चन हैं, जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो भारत की जो कृषि है सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर है। सेकंड क्वेश्चन, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है? जो फसल अक्टूबर महीने में बोई जाती है और अप्रैल के महीने में काट ली जाती है, यानी कि सर्दी के महीने से पहले बोई जाती है और गर्मी के महीने आने से पहले काट ली जाती है, तो इसे रबी की फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, वह क्या कहलाती है? तो खरीफ की फसल, उसे बोलते हैं खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फसल रबी और खरीफ की फसल की बीज तैयार की जाती हैं, वह कौन सी है? जायद की फसल। इसकी जायद की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल आदि। जो खरीफ की फसल हैं वो हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसल जो अक्टूबर महीने में बोई जाती हैं, तो मतलब गेहूँ, चना, ये सब सर्दी से आने से पहले बोई जाती हैं और अप्रैल में काट ली जाती हैं। जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसल कौन कौन सी हैं? तो जायद की फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी की फसल कौन कौन सी हैं? तो नकदी की फसल चावल है। ये चावल एक नकदी फसल है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल को कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान। सबसे अधिक भारत में धान उगाए जाते हैं। ज़्यादातर धान की खेती भारत में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति कब हुई? तो हरित क्रांति 1667 ईस्वी में से 1668 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति को जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्लान। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो हरित क्रांति गेहूं एवं चावल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा धान्य होते हैं, तो उसे हम भारत का धान्य भंडार कहते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा द्वितीय स्थान पर सब्जी की जाती है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। नाली क्रांति का संबंध किस उद्देश्य से है? नाली क्रांति क्या है? नील क्रांति होगा मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दूध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 64% भाग कृषि में लगा हुआ है भारत का। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में कॉफ़ी उगाई जाती है, कॉफ़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तमिलनाडु में। किस फसल की कटाई व बुवाई सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना में सबसे अधिक समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। भारत का उर्वरक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? उर्वरक में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 13%, 13.67%, 67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना है? तो 70%। केंद्रीय
शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? मक्का की खेती खरीफ के ही मौसम में की जाती है। खरीफ जो अभी मई जून में बोए जाते हैं और इधर काट लिए जाते हैं जुलाई अगस्त में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्जिन कुरियन। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग की चाय बहुत प्रसिद्ध है। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं? चाय में। यहाँ आवश्यकता तो है पर पानी इकट्ठा ना हो। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, सना आदि। भारत में लंबे रेशे कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन कौन सा राज्य है जहाँ सोयाबीन की जाती है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज की। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। झूम कृषि कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, एक पाइप के जरिए चारों तरफ छेद हुआ एक होल लगाते हैं जिससे पूरे खेत में सिंचाई की जाती है इससे, झूम से। इससे पूरे जितने भी पौधे हैं उसमें अच्छे से पानी पहुंच पाता है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो केसर सबसे अधिक कश्मीर में होता है और केसर सबसे महंगा बेचा जाता है। ये आपने सुना होगा। आप कभी कश्मीर जाएं तो देखें कि वहाँ लोग डिब्बी में नकली केसर बेचते हैं, जो लोग रोड पे बेचते हैं, लेकिन वो नकली होता है, वो खरीदना ही मत आप लोग। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? तो राज्य समिति ने। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? हिटलसी। विश्व में कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? 11% भाग कृषि में लगा है। वॉन ल्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक भाव पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा गेहूं अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो गेहूं के लिए 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक आदर्श तापमान माना जाता है। ये हमारे उसमें सर्दी के मौसम में होता है 15 डिग्री से 20 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। कभी कभी ज़्यादा ओस पड़ने से या ज़्यादा पड़ने से गेहूं की फसल खराब भी हो जाती है, आपने सुना होगा सर्दियों में। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं की कृषि से संबंधित है स्टेपी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार को कितने % गेहूं उगाता है? 90%। उत्तरी गोलार्ध में संसार के 90% गेहूं पाए जाते हैं। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? चेरनोजम। किस फसल का जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चिकनी मिट्टी। और जो मैं आपको ये क्वेश्चन 100 करा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन है जो आर्मी में पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इन्हें रट के जाइए। ये मान लीजिए ये पेपर में पूछे जाएंगे। ये इसमें से 10 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए 25 में से 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये विश्व की कृषि है, इसमें सब विश्व की, भारत की, सब मिला के आपको मैं करा रहा हूँ। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? मक्का की जो पेटी अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? केन्या। विश्व प्रसिद्ध उल्लंघ किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान। यारवा क्या है? पराग्वे की एक चाय सदृश झाड़ी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फजेंडा क्या है? कैवा का बागान। जो कैवा होता है उसका बगीचा लगाया जाता है तो उसे हम फजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील देश उत्पन्न पैदा करता है। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा चीन में। विश्व में सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? भारत।
ट्रांसजेनिक फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? तो इजमिर की घाटी, जिसमें अफीम की खेती की जाती है, अफीम की खेती की जाती है इजमिर की घाटी में। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। जूट में भारत पहला स्थान है। महानगरों में बाहरी बाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों को गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजार कृषि। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? थाईलैंड से। भारत किसका सबसे उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जी जो जैसे हमारे तरबूज हैं, खरबूज हैं, जो जमीन पर फैले रहते हैं, उसे हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। विस्तृत प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अधिक वर्षा के कारण। जहाँ सीधी सी बात है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ वर्षी भी तो कपास की खेती नहीं हो पाएगी, इसीलिए कपास की खेती नहीं की जाती है विस्तृत प्रदेशों में। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो विश्व में सबसे उत्तम कहवा जो है मोचा कहवा नाम से। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? फ्रांस में। जैतून की कृषि फ्रांस में होती है। मिश्रित कृषि क्या है? एक ही फॉर्म में फसल उत्पादन एवं पशुपालन। एक बहुत बड़ा फॉर्म है, उसमें इसमें मतलब पशु भी पाले जा रहे हैं और कृषि भी की जाती है, तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे मतलब मिली हुई कोई दो चीज़ें होती हैं, वो उसे मिला देते हैं तो उसे मिश्रित कहा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पशु और फल दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। ट्रंक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। इस मायनी किसकी प्रजाति है? कपास की। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? कपास की। तो आज हमने आपको 103 क्वेश्चन कराए विश्व की कृषि से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आर्मी में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार, 1-2 बार वीडियो देखें और ये रट लीजिए क्वेश्चन। इनमें से आपको 10 क्वेश्चन तो 4-5 तो नॉर्मली मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% गारंटी देता हूँ। जो आर्मी का पेपर आने वाला है 30 अगस्त को, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जिनका पेपर है उन तक पहुँचाएँ। हमारा चैनल एजुकेशन पैकेज को सब्सक्राइब करें और दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।